दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर तुर्की को मिली बड़ी सफलता। जी हाँ, इजराइल के 34 एजेंटों को कर लिया है गिरफ्तार, कर रहे थे जासूसी। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा बनेगी रामबाण। क्यों अखिलेश यादव ने बता दिया कि केजरीवाल को बीजेपी फंसा रही है, दुनिया तमाशा देख रही है। और केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि फिलहाल वो ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, वो डरने वाले नहीं है। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, एक बार फिर से तुर्की ने किया बड़ा ऑपरेशन। जी हाँ, इसराइल के दोस्तों 34 जासूस जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल तुर्की के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मोसाद के 34 यानी कि जो 34 उनके खास करके इसकी एजेंसी के जो जासूस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है एयरपोर्ट के आसपास लोगों को आते जाते उन पर नज़र रख रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, जिसको लेकर आपको बताते चले तुर्की ने एक इजराइल को बड़ा झटका दिया, जहां पर इजराइल के 34 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। खास करके ये लोग इजराइल के लिए जासूसी का काम करते थे, यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाना। ऐसे में आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में ये एक नया अपडेट सामने आया, जहां पर तुर्की ने फिर से एक बार इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार फिर से एक बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी में डर। आपको बता दें चले अब राहुल गांधी की यात्रा का नाम चेंज कर नया नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको बता दें चले राहुल गांधी की पहली यात्रा भारत जोड़ो से उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। राहुल गांधी की जो एक छवि बिगाड़ दी थी बीजेपी ने, खास करके उनकी जो रेपुटेशन, वो राहुल गांधी ने फिर उस भारत जोड़ो यात्रा से उनकी पूरी की पूरी छवि बदल गई थी। यही कारण है जो एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें 14 तारीख को ये यात्रा शुरू होगी और लगभग जो है 14 से 15 राज्यों से होते हुए गुजरेगी। आपको बताते चलें जो है यहाँ पर इस यात्रा के कई मायने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी अब लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू होगी। और ये जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था मणिपुर टू मुंबई, यानी कि मणिपुर से मुंबई तक होगी। इसमें 14 राज्य कवर किए जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान के 100 लोग मारे गए, 137 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये माना जा रहा था कि ये हमला जो है यहाँ पर इजराइल ने ही किया है, जिसके बाद अब ईरान ने खुली धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल हम इस हमले को नहीं भूलेंगे और किसी भी हाल में इजराइल को भी यह हमला नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को यह हमला हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये मत भूलना इजराइल कि हम इसका बदला नहीं लेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। ईरान ने खुली चेतावनी दी है। जाहिर सी बात है ईरान के 100 लोग मारे गए और 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपको बताते चलें फ़िलहाल अब ये मामला काफ़ी बिगड़ चुका है, क्योंकि ईरान और इजराइल में अब खुली चेतावनी हो गई। पहले ही हमास और इजराइल की जंग चल रही है और अब ईरान ने भी खुलेआम जो है यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मुस्लिम नाम से फर्जी ईमेल बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रची गई थी साजिश। राम मंदिर को उड़ाने वाले और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी देने वाले कोई और नहीं दोस्तों, मुस्लिम नाम रखकर जिन्होंने ये धमकी दी थी वो हिंदू निकले। अब इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल आपको बताते चले जानबूझकर देश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एक बात बोली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल जुबैर नाम से रखा गया था, एक का नाम जुबैर था और एक का नाम कुछ और था, जिन लोगों ने मुस्लिम नाम रखकर योगी को खुली चेतावनी दी और कहा, हाँ एक का नाम था शारिक और दूसरे का नाम था जुबैर, जिन्होंने ये कहा था कि फ़िलहाल हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और योगी को भी उड़ा देंगे, तुम लोग मुसलमानों को छोटी छोटी चीज़ पर परेशान करते हो। जबकि दोस्तों आपको बताते चले, जब सच्चाई पता चली कि क्या ये सच में धमकी किसने दी थी, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये दोनों दोस्तों आपको बताते चले जो है यहाँ पर बीजेपी के करीबी नेता निकले, जिन्होंने मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी बनाई और योगी को और ख़ास करके राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। आपको बताते चलें, एक का नाम है दोस्तों पहाड़ सिंह और एक का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, और जिसने ये पूरी साजिश रची उसका नाम भी सुन लीजिए। ये बीजेपी का ही नेता जो कि योगी के साथ इसकी कई तस्वीरें, गौरक्षक है
इसका नाम है दोस्तों जो है, आपको बताते चले, त्रिवेदी, देवेंद्र त्रिवेदी ने ये सारी साजिश रची थी, जिसने अपने दो साथियों के साथ, पहाड़ सिंह और ओम प्रकाश के साथ ये प्लान बनाया था कि मुस्लिम नाम से झूठी आईडी खोलो और राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे दो। जाहिर सी बात है, ताकि देश में तनाव पैदा हो और हिंदू मुसलमान हो। लेकिन बुरी तरीके से दोनों फंस गए। अब बीजेपी क्या कहेगी जब खुद के ही नेता इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं? तो आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, आपको बताते चले, दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन आया था, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को तीसरी बार भी ठेंगा दिखा दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केजरीवाल के जो वकील है, ख़ास करके जो वकीलों की टीम होती है, उस टीम ने ये बताया कि आपको ये नोटिस बार बार फर्जी तरीके से भेजा जा रहा है। यही कारण है जो तीनों बार केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल का ये कहना है कि ईडी उनको इनलीगली तरीके से बुलाकर बातचीत के बहाने से गिरफ्तार करना चाह रही है और वो नहीं जाएंगे ईडी के पास। आपको बताते चले, अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि केजरीवाल को ईडी 1-2 दिन में गिरफ्तार कर सकती है, या तो आज या कल। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि केजरीवाल ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था तो खुलेआम गए थे। लेकिन अब ईडी साजिश रच रही है ताकि लोकसभा में अरविंद केजरीवाल से दोस्तों बीजेपी को छुटकारा मिल जाए। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीएम है दिल्ली के, और दोस्तों लोकसभा में दिल्ली का एक बड़ा परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए बीजेपी केजरीवाल को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को 3 बार ठेंगा दिखा दिया। अब देखना यह है कि इस बार अब क्या करने वाली है सीबीआई, जब तीसरी बार भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। तो आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने कर दिया अटैक, एक के बाद एक 3 मिसाइलें दाग दी। दरअसल आपको बताते चले, हिजबुल्लाह दोस्तों लगातार नॉन स्टॉप बदले ले रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से जो है यहाँ पर खुले अमन से अटैक कर दिया। आपको बताते चले, फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हालांकि इजराइल बार बार ये धमकी देता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो लेबनान की सीमाओं पर हमले करेगा, और फिर उसके बाद लेबनान भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको बताते चले, ख़ास करके जो विश्लेषक हैं बाहरी देश के, वो बार बार इस चीज़ की चेतावनी देते हैं इजराइल को कि हिजबुल्लाह से ना उलझे इजराइल, क्योंकि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो फिर ये मामला दूसरे देशों तक भी इसकी आग पहुँचेगी और अब ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात ये दोस्तों कि हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। जब तक गाज़ा पट्टी में मासूम लोग, मासूम मुस्लिम मारे जाएंगे, तब तक दोस्तों हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। उसने खुली चेतावनी दी है कि अगर गाज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं किया इजराइल ने, तो उसके अटैक इसी तरीके से जारी रहेंगे। और आपको बता दें, हिजबुल्लाह को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह को रोकना इजराइल की बस की बात बिल्कुल नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सिर्फ देश में नफरत बांटने का काम करती है, विपक्ष को ईडी सीबीआई के बल पर गिरफ्तार करती है, और ख़ुद के नेताओं के कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा घोटाला कर लें, उनके घर पे कभी ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचेगी। दरअसल आपको बताते चले, हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष के घर पर ही ईडी और सीबीआई भेजती है, और इसका एक जीता जागता सबूत है ही ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय रावत, संजय सिंह, और जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम ऐसे नाम है दोस्तों जिनको मैं लेने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, क्योंकि इन सबको बीजेपी ने ईडी के रडार पर ले सका है। नवाब मलिक और भी बड़े दिग्गजों के नाम हैं। तो सवाल जाहिर सी बात है उठेगा, मुझे लगता है कि जनता रोटी खाती, घास तो खाती नहीं है। इतनी अकल तो उसके अंदर भी है कि भैया ईडी और सीबीआई आपके घर के, आपके नेताओं के घर पे क्यों नहीं पहुंचती, जबकि मैं लिख के दे सकता हूं कि बीजेपी के नेताओं के घर में दोस्तों न जाने कितने बड़े बड़े घोटाले कर रखे। लेकिन अभी भी आप देख लीजिए, अजीत पवार के ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अजीत पवार और पूरी एनसीपी ने हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन दूसरे दिन ही बीजेपी, जैसे ही अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, वैसे ही बीजेपी ने अपनी गोद में बिठा लिया अजीत पवार को, और यही नहीं, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के अजीत पवार के सारे दाग धो दिए, और फिर ये कह दिया कि अरे अजीत पवार तो बहुत अच्छे नेता है, अब ये हमारी पार्टी में आ गए, अब इनके ऊपर कोई हमें वो नहीं है। अब मतलब दाग साफ हो गए। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी में कोई चला जाता है तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है दोस्तों जिसको डालती है
वॉशिंग मशीन में घुमाती और आपके सारे दाग धुल जाएंगे। तो अगर आप भी ईडी और सीबीआई से बचना चाहते तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, अभी कल ही सारे केस बीजेपी वापस ले लेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। आपको बता दें चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर राहुल गांधी फिर से लोगों से बात करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें चले, राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया अपनी गोदी मीडिया के ऊपर, और गोदी मीडिया ने भी राहुल की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने महज 3 महीने के अंदर उनकी छवि बदल दी थी। राहुल गांधी इस देश की पॉपुलैरिटी के दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। मोदी के बाद, अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी का नाम है तो वो राहुल गांधी का आ गया है। और यही कारण है जो बीजेपी डरी हुई है कि राहुल गांधी दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहा है। अगर हम एक आकलन लगाएं दोस्तों, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 14 जनवरी से शुरू हो रही है और ये लगभग 3-3.5 महीने तक चलेगी, यानी कि राहुल गांधी की फिर से एक बार छवि में उछाल आएगा और इसका सीधा असर 2024 यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें साफ दिखाई देगा। और इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये मास्टर प्लान सामने आया है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर राम मंदिर पर छिड़ गई बहस। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत ने बीजेपी को लपेट लिया। संजय रावत का कहना है कि फिलहाल राम मंदिर में हमारा जब मन करेगा तब हम चले जाएंगे, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दरअसल संजय रावत बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि राम मंदिर जाने के लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी हर धार्मिक स्थल को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जब बीजेपी का फ़ायदा निकल जाता है तो इस चीज़ को भूल जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे ही संजय रावत ने कहा चुनाव करीब आता है तो बीजेपी अपने 2 हथियारों का बहुत यूज़ करती है। पहला दोस्तों हिंदुत्व और दूसरा दोस्तों ईडी सीबीआई, ताकि आने वाले जब भी चुनाव है तो लोगों के दिमाग में ये बात रहा ये तो भ्रष्टाचारी है यार, इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई थी, सीबीआई की कार्रवाई थी, ज़रूर कुछ तो किया होगा इसने। इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ करती है ताकि लोगों के मन में ये बातें आएँ कि हो सकता है ये भ्रष्टाचारी, हम इसे वोट नहीं देते। दूसरा, बीजेपी का हिंदुत्व तो खैर पहले से ही रहा है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो हिंदुत्ववादी है, क्योंकि वो हमेशा इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी है, आम आदमी पार्टी की दोस्तों कुछ और विचारधारा है, तो सब अपनी अपनी विचारधारा लेके चल पड़े हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे जिसकी सबसे अच्छी विचारधारा लगती है वो है कांग्रेस। इसलिए लगती है क्योंकि मुझे कांग्रेस में एक भाईचारा दिखता है दोस्तों। वो कभी भी रिलीजन्स के ऊपर नहीं जाती, खास करके सब धर्म को एक जैसा सम्मान देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में यही लिखा है कि सबको एक जैसा सम्मान, एक जैसा प्यार मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देश में भाईचारा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में भाईचारा नहीं होगा दोस्तों तो फिर क्या मतलब है। हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सबको एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है। और इसीलिए देश में नफ़रत की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। तो कम से कम राहुल गांधी की जो बातें हैं वो सुनने लायक तो होती हैं, लेकिन उनको दोस्तों समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है हमास को। दरअसल आपको बताते चले, एक बार फिर से हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले, इजराइल और हमास की इस जंग में मासूम लोगों की कई जानें जा रही हैं, खास कर खान यूनिस और गज़ा के लोगों की बुरी हालत है। आपको बताते चले, खान यूनिस और गज़ा के लोगों में इस वक्त जो है यहाँ पर डर का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डर का माहौल इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इलाक़ा जो है वो मुस्लिम बहुत ज़्यादा बहुल्य इलाक़ा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले इजराइल कर रहा है। यही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि गज़ा का जो आखिरी रास्ता था निकलने का बाहर, वो भी बंद करवा दिया इजराइल ने, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर मौतों का आंकड़ा लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, अब तक 21,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं गज़ा में, उसमें से 9,000 मासूम बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 9,000 छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं दोस्तों, जो शायद अभी इस दुनिया में ही आए थे या फिर उनसे भी छोटे, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल के। तो कम से कम यह आंकड़े के लिए बार बार हालांकि चेतावनी भी दी गई इजराइल को, लेकिन इजराइल ने किसी भी
पॉलिसीज़ को नहीं माना, उसने सारी पॉलिसीज़ का उल्लंघन किया है, या फिर यूँ कह दें कि सारी पॉलिसीज़ को ब्रेक किया है। आपको बताते चलें दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो सऊदी अरब है दोस्तों, जो कि सबसे पाक देश माना जाता है, वो बना सबसे अमीर। दरअसल आपको बता दें चले सऊदी अरब को फिर से सोने की खदान मिल गई है। बताया जा रहा है सऊदी अरब को दोस्तों बड़ा ख़जाना हाथ लगा है, और ये जानकारी खुद सऊदी ने दी है। आपको बताते चले सऊदी वैसे तो सोने की खदान माना ही जाता है, जहाँ पर माना जाता है कई जगह पर सऊदी में सोने की खदान है, लेकिन आपको बताते चले अभी सोने को खोजने का एक बड़ा काम चल रहा था, जिसमें आपको बताते चले मंसूरा मसाला के पास सोने का भंडार मिला है, जिसको देखते हुए मॉडर्न ने 2024 यानी कि 2024 के आसपास जगह डीलिंग का काम जो है और भी तेज़ी से शुरू कर दिया। आपको बताते चले मंसूरा मसाला के पास ये सोने का भंडार मिला है, जिसके बाद वहाँ पर जो डीलिंग का काम है वो और भी तेज़ कर दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अमीर देशों में सबसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को जमकर घेरा, कहा आप ही के नेता मुस्लिम नाम रख कर मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अब क्या कहेगी बीजेपी। और यही नहीं दोस्तों, आप समझिए जिन लोगों ने दो मुस्लिम युवक का नाम रखकर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, दोनों के दोनों हिंदू भाई निकले। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि इन दोनों के साथ वो भी था जो बीजेपी का गौरक्षक नेता है, जिसकी योगी के साथ कई तस्वीरें हैं। और अगर आप इस लेटर को पढ़ेंगे तो उसमें इतनी गंदी गंदी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जो कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर जो गालियाँ दी गई हैं योगी आदित्यनाथ को, अब आप समझिए खुद के ही नेता फर्जी आईडी बनाकर मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए योगी को गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी। और जाहिर सी बात है अब इनके ऊपर इनके घर पर बुलडोज़र चलेगा कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो तय है दोस्तों, अगर ये काम सच में बेचारे किसी मुस्लिम ने कर दिया होता तो अब तक या तो वो गिरफ्तार हो गया होता या उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के खुद के नेता मुस्लिम नाम रख कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि इसमें फंस जाए मुस्लिम। लेकिन पोल खुली जाती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश में कुछ अच्छे पत्रकार बचे हुए हैं जो कि जाहिर सी बात है सच्ची खबरें देते हैं, उनकी वजह से ये सारी पोलें खुल जाती हैं बीजेपी के नेताओं की। तो इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी से तीखे सवाल पूछे और कहा कि बीजेपी अब इनके घर पे कब बुलडोज़र चलवाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात अगर कोई मुस्लिम होता तो उसके घर पे अब तक बुलडोज़र चल गया होता। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी में बढ़ गई टेंशन। दरअसल दोस्तों मालदीव के जो मोहम्मद वहाँ के जो नए दोस्तों राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत को सीधी खरी चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर अब एक और नया मामला शुरू हो गया है, और आपको बताते चले ये मामला जो है यहाँ पर दोस्तों मालदीव को लेकर बताया जा रहा है। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा है कि फ़िलहाल जो बीजेपी है वो जल्द से जल्द अपनी सेना को यहाँ से बुला ले, वरना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आपको बताते चले माना जाता है कि मालदीव के जो मोहम्मद हैं उनके रिश्ते चीन के साथ काफ़ी अच्छे हैं। आपको बता दूं इसी को लेकर भारत सरकार को उन्होंने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल तत्काल में हमें हालांकि यकीन है कि भारत सरकार के साथ हमारी बात सक्षम हो जाएगी सक्सेसफुली, लेकिन उन्होंने फिर भी एक चेतावनी के रूप में कहा है कि फ़िलहाल जो बीजेपी खास कर इंडिया सरकार है, भारत सरकार, वो यहाँ से मालदीव से अपनी सेना को हटा लें, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इस चीज़ को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि वरना यहाँ का जो वो है डेमोक्रेसी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर नसरुल्लाह ने दी धमकी। जी हाँ, नसरुल्लाह की धमकी से इजराइल दहला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अल अरोरी की हत्या बिन जवाब के नहीं रहेगी। सैयद हसन नसरुल्लाह नदी ने धमकी दे दी है अब इजराइल को। आपको बताते चले दरअसल अल अरोरी की हत्या हो गई थी, उसके जवाब अभी तक नहीं दिया, तो अब सैयद हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी है इजराइल को कि फ़िलहाल ये हम नर्क बना देंगे तुम्हारी जगहों को। और इसी को लेकर उसने साफ कहा था कि फ़िलहाल ये जो हमला किया गया ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन से ये हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसी को लेकर ये धमकी दी गई है और साफ कहा गया कि फ़िलहाल हम तुम्हारे देश को नर्क बनाकर छोड़ेंगे जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। यानी कि देखा जाए तो इजराइल दोस्तों एक के बाद एक बड़ी दुश्मनियाँ ले रहा है। अगर इजराइल के ऊपर एक साथ सारे देशों ने हमला कर दिया तो इजराइल के तो परखत चढ़ जाएंगे 2 दिन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास उससे लड़ ही रहा है, फ़लस्तीन उसके ख़िलाफ़ है, चीन भी उसके इजराइल के ख़िलाफ़ है,
और जो है रूस वो भी जो है हमास का साथ दे रहा है, वो भी खिलाफ है।